रुद्रोमा एपिसोड 4 मां छिन्नमस्ता। अब तक आपने सुना, रुद्रोमा अपनी सौतेली मां की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वह निश्चय करती है कि वह अपने बारे में सच पता लगा कर ही रहेगी और उस सांप के बारे में भी पता लगा कर रहेगी जो उसके कमरे में आकर बैठा था और पता नहीं वह कहां काले धुएं में लुप्त हो जाता है। इस बार उसे अपनी सौतेली मां की बात बहुत बुरी लगती है। वो सोचती है, क्या वह सच में पिशाचनी है या कोई डायन है। वह अपनी सौतेली बहन पॉलोमी के कमरे से उसका डिजिटल कैमरा उठा कर लाती है और उसमें रात की पूरी घटनाओं को रिकॉर्ड करती है। और उस सुबह उसके पिताजी जब उसे बुलाते हैं तो वह नींद से उठती है और उसे याद आता है कि उसे रिकॉर्डिंग चेक करनी है। वह कैमरा उठाकर लाती है और अपने बिस्तर पर बैठकर उसे देखने लगती है। पहले पहले तो सब ठीक होता है, फिर अचानक वो देखती है कि उसका शरीर चमकने लगता है और कमरे में काला धुआं उठने लगता है। जब वह काले धुएं से बना हाथ उसको जकड़ने की कोशिश करता है, तभी सेकंड के आधे समय में एक बेहद ही चमकदार, भयानक सा, कम से कम 10-12 फीट के लगभग का सांप उसके कमरे में आ जाता है और वह उसके वक्ष स्थल पर चढ़कर बैठ जाता है। वह बड़े ध्यान से रुद्रोमा को देखता है और उसके दोनों भौहों के बीच में जहां आज्ञा चक्र का स्थान होता है वहां पर अपने फन से जोर से प्रहार करता है। अब आगे जिस स्थान पर सर्प ने वार किया था उस स्थान से प्रकाश की एक किरण पुंज निकलती है जो एक सुरक्षा घेरे की तरह रुद्रोमा के पूरे शरीर को अपने आवरण में ढक लेता है और वह दोनों बिस्तर से कम 3 फीट ऊपर जाकर स्थिर हो जाते हैं। पूरे कमरे में धुंध जैसा अंधेरा छाया हुआ होता है। रुद्रोमा के शरीर को देखकर ऐसा लगता है अंधेरे कमरे में कोई हीरा रखा हुआ हो। तभी काले हाथ वाली परछाई प्रकाश पुंज के अंदर से रुद्रोमा को फिर से छूने की कोशिश करती है और इस बार उस काले साए को जोर से झटका लगता है और वह दूर कहीं एक कोने में जाकर गिरता है। जोर से कराहने की आवाज आती है और वह साया अपने आप गायब हो जाता है। दिन के समय साधारण दिखने वाला सांप रात में अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण लग रहा था। अभी भी रुद्रोमा के वक्ष पर ही बैठा हुआ था। जब कमरे की कालिमा कम होने लगती है, सांप धीरे धीरे स्वयं ही रुद्रोमा के वक्ष से उतरकर फिर से कमरे के कोने में जाकर लुप्त हो जाता है। रुद्रोमा ये सब देखकर विक्षिप्त की तरह बैठी रहती है। बहुत समय से रुद्रोमा को बाहर ना पाकर बाबा एक बार फिर उसे उसके कमरे में बुलाने जाते हैं। इस बार खुद रुद्रोमा उठकर कमरे का दरवाजा खोलती है। बाबा उसके सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, बेटा अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो डॉक्टर को बुला दूं? पर वो मना कर देती है। नहीं बाबा, अब मैं ठीक हूँ। इस बार बाबा बहुत खुश होकर रुद्रोमा को बताते हैं कि वह काली बाड़ी के पुरोहित जी से मिलकर आ रहे हैं और उन्होंने इस समस्या का बहुत अच्छा समाधान निकाला है और वह समाधान है मां आराधना। मां आराधना बहुत ही तेजस्वी व्यक्तित्व की महिला हैं, जिन्होंने 14 वर्ष की उम्र में ही मां छिन्नमस्ता की साधना पूरी कर ली थी और माता के दर्शन पाए थे और वही उनकी मदद करेंगी। उन्होंने स्वयं कहा है कि वह तुम्हारे लिए मां छिन्नमस्ता से प्रार्थना करेंगी कि सही समय आने पर वह तुम्हारी बुरी शक्तियों से रक्षा करें। और हमें माता छिन्नमस्ता का अनुष्ठान मां आराधना की गुफा में अगली अमावस्या की रात्रि को करने जाना है। यहाँ रुद्रोमा अपने ही विचारों में खोई हुई है। कल रात की घटित हुई घटनाओं के लिए वह अत्यंत चिंतित है। बाबा अपने आप में इतने खुश हैं, वह रुद्रोमा के भाव को समझ नहीं पाए कि तभी श्रीमती मुखर्जी बाबू को आवाज लगाती है, सुनछो, आपका फोन आ रहा है। बाबा रुद्रोमा को उठने को बोलकर फोन लेने चले जाते हैं। रुद्रोमा एक बार फिर से रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखती है, फिर उसे डिलीट कर देती है, जिससे पॉलोमी को उसके बारे में कुछ भी पता ना चले तथा उस कैमरे को
पोलुमी के कमरे में आराम से रखकर आ जाती है। रुद्रोमा को अब कुछ कुछ अपने बारे में समझ आने लगता है, पर ऐसा बहुत कुछ होता है जो उसे अभी भी समझ नहीं आता। अब तो माँ आराधना ही ऐसी एकमात्र है जो उसे उसके बारे में सच्चाई बता सकती है। अगले अमावस का मंगलवार। अब तक रुद्रोमा अपने घर में अपनी हर हरकत पर बड़ा ध्यान रखती है और खुद को संभाल कर रखती है। धीरे धीरे आखिर वह दिन आ ही जाता है जब बाबा ने माँ छिन्नमस्ता का अनुष्ठान रखवाया था। पुरोहित जी सारी तैयारियां करके सुबह ही माँ आराधना के घर उनकी गुफा में चले जाते हैं। क्योंकि पूजा पूरी रात होनी है तो सभी तैयारी के लिए वो माँ आराधना की सहायता करते हैं। उधर मुखर्जी हाउस में आज बाबा सफेद धोती कुर्ते में तैयार गाड़ी के पास इंतजार करते हैं। श्रीमती मुखर्जी भी तैयार होकर आती हैं और जोर से आवाज लगाती हैं, पोलो, ओ पोलो, तैयार हुई या अभी भी कुछ तैयार होना बाकी है? तभी पोलोमी जरीदार साड़ी तथा भारी गहने पहन के सबके सामने हाजिर होती है। उसकी माँ तो उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी नजर उतारने लगती है। बाबा पोलोमी के पास आकर बोलते हैं, वाह पोलोमी, आज तो बिल्कुल परी लग रही है बेटा। ऐसे ही कपड़े पहना करो, ये जीन्स वीन्स अच्छे नहीं लगते तुम पर। खूब सुंदर, खूब भालो। तभी सबकी नजर ऊपर सीढ़ियों पर पड़ती है और ऊपर देखते ही सभी हैरानी से उसे देखने लग जाते हैं। आज रुद्रोमा लाल बॉर्डर वाले बंगाली साड़ी में लंबे खुले बाल, सोने के झुमके, पैरों में छन छन करती पायल पहनकर धीरे धीरे से नीचे उतरती है। आज वो बिल्कुल सुंदरता की स्वामिनी लग रही है। मुखर्जी बाबू उसे देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें एक पल को ऐसा लगता है जैसे वह किसी देवी के दर्शन कर रहे हैं। बाबा, मैं आ गई, चलिए। उसके बुलाने से बाबा की तंद्रा टूटती है। अरे चलो चलो, सब गाड़ी में बैठो और माँ आदिशक्ति रुद्रोमा आप भी बैठो। रुद्रोमा खिलखिलाकर हंस पड़ती है और यह देखकर उसकी सौतेली माँ और पोलोमी जल उठती हैं। सब अपनी सिलेरियो में बैठकर माँ आराधना के घर पहुंचते हैं। उधर रुद्रोमा के गुफा में कदम रखते ही माँ आराधना को एक अजीब सी शक्ति का आभास होता है और वह अचानक मुड़कर रुद्रोमा को देखती हैं और देखते ही रह जाती हैं। ऐसे अद्भुत आज तक उन्होंने कभी नहीं देखे थे। रुद्रोमा उनके पैर छूने को झुकती है, पर माँ आराधना उन्हें गले लगा लेती है। माँ आराधना पूजा शुरू करने से पहले सबको चेतावनी देती है, जिसे भी जाना है अभी चले जाए। पूजा के समय ऐसे अद्भुत घटनाएं घटित होंगी जो आपने पहले शायद कभी नहीं देखी होंगी, कभी महसूस नहीं किया होगा। हो सकता है कि डर के कारण आप बेहोश हो जाएं, पर अगर आप पूजा में एक बार बैठ गए तो किसी हाल में पूजा से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए जिसे भी जाना है वह अभी चले जाएं। पर सभी बाहर जाने के लिए मना कर देते हैं। माँ आराधना रुद्रोमा के पास आती है। उसका हाथ पकड़कर यज्ञ वेदी के छिन्नमस्ता माता के सामने उसे बैठा देती है और उसके सामने स्वयं भी बैठ जाती है। एक तरफ पूरा परिवार और पुरोहित जी बैठे रहते हैं। माँ आराधना यज्ञ की वेदी को सुलगा देती है। माँ आराधना पूजा प्रारंभ करती है और जब प्रारंभिक पूजा हो जाती है तब माँ आराधना मंत्र पढ़ना शुरू करती है। धीरे धीरे उनकी मंत्रों की तीव्रता बढ़ती जाती है। पूजा की वेदी में जल रहे अग्नि उनके मंत्रोच्चार से धड़क कर जल उठती है। रुद्रोमा के भाव अजीब तरह से होने लगते हैं। मंत्रोच्चार के साथ साथ माहौल में भी गर्मी बढ़ने लगती है। सभी हाथ जोड़कर माता के सामने कृतज्ञ भाव से बैठे रहते हैं। यही कोई रात के 3 बजे के समय
मां आराधना ने और तीव्रता से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। मंत्र और तीव्र होते गए। अचानक गुफा के बाहर अजीब सा शोर शराबा सुनने को मिलता है। गुफा के अंदर बैठे लोग बहुत डर जाते हैं और यह सोचते हैं कि शुक्र है कि हम गुफा के अंदर हैं, बाहर ना जाने क्या हो रहा है। तभी साए साए करके हवाएं चलने लगती हैं। हवा तूफान में तब्दील हो जाती है। रुद्रोमा भी डर जाती है। सिर्फ मां आराधना मंत्र जाप करती रहती है। उन्हें कोई डर नहीं होता। तभी दो औरतों की आवाज आती है। आवाज ऐसी कि कान भेद के दिमाग में चढ़ जाए। ऐसी आवाज आती है जैसे दो औरतें उछल उछल कर नाच रही हैं और बड़े ही क्रूर आवाज में चिल्लाती हैं। सुन जया, सुन कान लगा के। क्या सुनूं विजया? पहली औरत चिल्ला के बोलती है। मां आस्थे। कि तभी गुफा की दीवार ढह जाती है। धड़ाम की आवाज से सभी लोग डर जाते हैं। रुद्रोमा के तो होश फाख्ता हो जाते हैं। यही सब कुछ नहीं, अभी और बाकी है। जब वो खुद को एक खुले आसमान के नीचे पाते हैं तो आसपास भूत, पिशाच, यक्ष, यक्षिणी सभी नाच रहे होते हैं। बड़ा ही भयानक दृश्य। और दो औरतें पागलों की तरह चिल्ला रही होती हैं और उड़ रही होती हैं। भयानक दृश्य देखकर रुद्रोमा की सौतेली माँ और बहन वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब बाबा भी डर रहे होते हैं। पुरोहित जी मां आराधना और बाबा मां छिन्नमस्ता के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं। मां त्राहिमाम, हमसे और नहीं सहा जा रहा है। और परीक्षा ना लो मां, कृपया करके दर्शन दे मां, हमें कृतार्थ करें। तभी कहीं दूर से धुएं का गुबार उड़ता है। यज्ञवेदी में अग्नि धधक कर जल उठती है। ऐसा लगता है कि आग आसमान छू लेगी। दूर से कुत्ते भौंकने लगते हैं। धूप की खुशबू पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है और पायलों की आवाज हर जगह गूंज उठती है। सभी की आंखें तूफान के सामने बंद हो जाती हैं। तभी यज्ञ के सामने माता छिन्नमस्ता की मूर्ति के स्थान पर स्वयं मां काल संहारिणी एक हाथ में खड़क और दूसरे हाथ में अपना स्वयं का मस्तक धारण करके पूर्ण प्रचंड रूप में उन सबको दर्शन देती हैं। उनका तेज मुखर्जी बाबू और पुरोहित जी सह नहीं पाते और वहीं मूर्छित हो जाते हैं। रुद्रोमा मां छिन्नमस्ता को हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। मां आराधना उनके सामने दंडवत हो जाती हैं। मां छिन्नमस्ता आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाती हैं और रुद्रोमा की तरफ देखती हैं और पूछती है। इतने समय से बुला रही है, अब सामने हूं तो कुछ पूछेगी नहीं मुझसे? रुद्रोमा रुष्ट भाव से माता की तरफ देखती है और बोलती है। क्या मांगू आपसे? आप तो जगत जननी हैं, क्या नहीं जानती हैं? क्या आप नहीं जानती कि लोग मुझे पिशाचनी कहते हैं, जिसका कारण मैं स्वयं भी नहीं जानती? क्या आप नहीं जानती कि मेरी माँ नहीं है? क्या आप नहीं जानती कि मुझे आपकी आवश्यकता है, आपके स्नेह की आवश्यकता है? मैं सब जानती हूँ, किंतु यहाँ मैं कुछ जानने नहीं, कुछ बताने आई हूँ। परंतु तू यह बात हमेशा ध्यान में रखना। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा आचरण, तुम्हारे कर्म पथ पर निर्भर करता है। यदि सत्य पथ का चयन करोगे तो दैवीय शक्ति तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगी, पग पग पर तुम्हारा साथ देंगी। परंतु यदि असत्य और अनिष्टकारी मार्ग का चयन करोगे तो काल के ग्रास में जाओगे। तभी रुद्रोमा माता से पूछती है। यदि मैं सत्मार्ग का चयन करती हूँ तो क्या आप मेरा साथ देंगी? माता हल्का सा मुस्कुराती है, रुद्रोमा की तरफ देखती है और कहती है अवश्य, और अंतर्ध्यान हो जाती है। और फिर सुबह